कर्म दोनों साथ साथ में चलते हैं। कई बार हम पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म की वजह से राजयोग लेके आते हैं, बट इस जन्म में जब 12 बजे सो के उठते हैं तो हम योग्य नहीं होते उस राजयोग के लिए, इसलिए वो राजयोग आता नहीं। और फिर जाके आप एस्ट्रोलॉजर को बोलते हैं, पंडित जी आपने तो कहा था राजयोग है, मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा। अरे आपने अपने कर्म देखे? क्या आपके कर्म मैच कर रहे हैं आपके भाग्य के साथ? जनवरी तिरुपति, फरवरी पशुपतिनाथ, मार्च काशी, और अप्रैल में अभी मैं जाने वाली हूँ सोमनाथ की प्लानिंग चल रही है। अंजना रितोरिया का ये चरित्र बिल्कुल नहीं था। आज ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ धीरू, बहुत सारे नादान लोग, या बोलो बुद्धि नहीं है, या बोलो अहंकार ज्यादा है, जो ये कहते हैं कि वो क्रिएटर है, और जो ये कहते हैं नक्षत्र नहीं होते, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, है ना। जबकि मैं खुद अपनी जीवन यात्रा देखती जा रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। पिछले साल आपने लाइव पे मेरा एस्ट्रोलॉजी बताया था और आपने कहा था स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो जाएगी, और आपने कहा था ये सब करना पड़ेगा, अपने मन से कर लो नहीं तो यही होगा। और आपको पता है पिछले साल यज्ञ हुआ यहाँ पे, जो कि मेरा चरित्र ही नहीं है। हवन करना, यज्ञ करना मुझे पता है। मेरे मम्मी पापा रामेश्वरम गए थे, कहीं भी हरिद्वार, जब मुझे लगा ये लोग क्यों जाते हैं, इनको मिलता क्या है गंगा नदी में नहाने से। और अभी मैं देख रही हूँ जो प्रयागराज 2025 से शुरुआत हुई, प्रयागराज, कैची धाम, ऋषिकेश, मैं दुबई जाने वालों में से हूँ। मैं दुबई जाती हूँ, मैं डेनवर जाती हूँ, मैं अमेरिका जाती हूँ। मुझे ये घूमना पसंद है, तीर्थ यात्रा करना पसंद नहीं है। 50 साल की उम्र के बाद से ईश्वर मुझसे तीर्थ यात्रा करवा रहा है। जैसे ही जनवरी लगा है, जनवरी में हुआ तिरुपति, फरवरी में हुआ पशुपति, मार्च में मैं अभी अभी काशी यात्रा करके आ रही हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ या मेरे ग्रह करवा रहे हैं, ये मैं भी समझना चाहती हूँ कौन सा ग्रह करवा रहा है। और मैं दुनिया को भी बताना चाहती हूँ कि आप कुछ भी नहीं हो। ग्रह नक्षत्र जब डोलते हो ऊपर आसमान में तो आप इधर डोलते हो। क्या है मेरी कुंडली में जिसको मैं समझना चाहती हूँ कि कौन करवा रहा है। तो इंसान तो है ना कठपुतली है, कठपुतली है, करेक्ट। तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी होता है सब ग्रह नक्षत्रों के द्वारा या इनके ईश्वर के द्वारा होता है। तो केवल कठपुतली मात्र है ना, करेक्ट। हमारी दो उन्हीं के हाथ में, करेक्ट। ये तो मुझे समझ में आ गया है ना, हाँ। तो समझ में आ गया। हाँ। तो अब कौन से ग्रह कराते हैं। हाँ। तो अगर हम जन्म कुंडली देखें तो उस समय गुरु आपके भाग्य के घर में था, 9th हाउस में। गुरु मेरे भाग्य के घर में था 9th हाउस में, ठीक है। वर्तमान में अभी आपके लग्न भाव में आ गया है। अच्छा, ठीक। जो अभी करीब 1.5 साल से उसी घर में है, लग्न भाव में। ओके। तो हमारे लिए छोटी छोटी जो यात्राएं होती है ना, बार जो यात्रा होती है, उसके लिए तीसरा घर, 9वां 7वां घर, 9वां घर और 5वां घर। अच्छा। कहेंगे ये 12वां घर भी हमारी 12वां घर खर्चे का होता है, यात्रा पे जाते हैं खर्चा होता है। तो तीसरा 9वां और 12वां घर मेन होता है यात्राओं के लिए। तीसरा 9वां और 12वां घर, 12वां घर यात्राओं के लिए। अच्छा, छोटी छोटी यात्राएं होती रहती है। बट यात्रा या तीर्थ यात्रा नहीं, ये इसमें यात्रा है। अब तीर्थ यात्रा कैसे, इसके लिए ग्रह नक्षत्र, उसके लिए ग्रह नक्षत्र कि वो डेनवर घुमा रहा है, दुबई घुमा रहा है, ये उसके लिए कौन सा ग्रह नक्षत्र वो है। अगर तीर्थ यात्रा कराएगा तो कहीं ना कहीं गुरु और केतु का योग होगा। गुरु और केतु का योग होगा। गुरु और केतु का योग होगा, ठीक है। और अगर दूसरी यात्रा करा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें राहु आ गया, मंगल आ गया, शुक्र आ गया। अच्छा। लेकिन अगर आध्यात्मिक यात्रा होते हैं तो कहीं ना गुरु और केतु ये दोनों ही मोक्ष के कारक हैं। तो मैंने नहीं चुना है आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि ग्रह में गुरु बैठ गया तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी नक्षत्रों ने चुना है। नक्षत्रों ने मेरी नक्षत्र आध्यात्मिक यात्रा करवा रहे हैं। मतलब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं गया। हम कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते। घर से बाहर भी निकलते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं निकलते हैं। घर से बाहर भी अपनी मर्जी से नहीं निकलते। मंदिर में बैठते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं बैठते। और काशी के लिए मैंने सुना है कि काशी तो जब वो बुलाते हैं तो जाते हैं, है ना। मैं तो काशी भी होके आ गई। ये समझना चाहती हूँ एग्जैक्टली कौन सा ग्रह करवा रहा है। ये मेन गुरु है, मेन गुरु है। जन्म, ठीक है। उस समय लग्न भाव में बैठा था। हाँ। और अभी आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है। अच्छा। 9th हाउस में। हाँ। जो कि यात्रा का कारक होता है। 9th हाउस भाग्य के होता है ना। और धर्म के भाव के नजदीक है तो इन धर्म की यात्राएं कराएगा। तो क्या भाग्य के स्थान पे बैठा है तो गुरु भाग्य भी बदलेगा मेरा, धार्मिक यात्रा से धार्मिक यात्रा में भाग्य भी बदलेगा। भाग्य भी बदलेगा। मतलब इस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से भाग्य नहीं बदलेगा, धार्मिक यात्रा से भाग्य बदलेगा। ओके। दूसरा केतु जो है तीसरे घर में बैठा है आज की तारीख में। केतु तीसरे घर में बैठा है, ठीक है। हाँ। सूर्य के घर में। सूर्य के घर में केतु बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर हमारी यात्रा का कारक होता है। लेकिन चूंकि केतु है तो केतु होता है मोक्ष का कारक, मोक्ष। वो वही चीज उसी तरफ लेके जाएगा, तुम्हारे भी नहीं जाएगा। ओके। और दूसरी सबसे ज्यादा यात्रा राहु करवाता है। तो अभी
वर्तमान में राहु जो है आपके 9th हाउस में बैठ गया है। अच्छा, वर्तमान में राहु 9th स्थान पे है और गुरु आ गया लग्न भाव में। गुरु लग्न भाव में, ठीक है। हाँ, तो अगर गुरु लग्न भाव में आता है तो मतलब हम खुद ही एक तरह से अपने आप को गुरु मान लेते हैं। तो कि लग्न भाव में गुरु आ गया तो सारी चीजें गुरु के हमारे अंदर आ गई। गोचर में गुरु जो है लग्न भाव में, लग्न भाव तो लग्न भाव में गुरु गोचर में होता है तो हमारी उसकी एक दृष्टि पड़ती है 5th हाउस पे, एक पड़ती है 7th हाउस में और एक पड़ती है 9th हाउस में। तो घूम फिर के गुरु जो है जन्मी कुंडली में जहाँ पे आपके 9th हाउस में बैठा था भाग्य के में, वर्तमान उसकी एक दृष्टि 9th हाउस पे फिर से पड़ रही है। तो मैं नहीं भी चाहूंगी तो भी धार्मिक यात्रा होगी? हाँ, तो भी होगा, मतलब विचार बन जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साथ साथ में केतु भी सपोर्ट करता है। अब आपको ये एक बात बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का मैंने इतनी बार इस्तेमाल किया है, ये तो हमारा कन्वर्सेशन आपस में होता रहता है बिहाइंड द कैमरा, आपके सामने, इसलिए कि जिससे आप समझ सके कि ग्रह नक्षत्र शिवजी ने पहले से बनाए हुए, आपकी सृष्टि बाद में बनी है, ग्रह नक्षत्र पहले से ही मौजूद थे। तो जो नादान लोग बोलते हैं ग्रह नक्षत्र नहीं होते, उनसे बोलिए तो ये भी बोले कि स्कंद पुराण नहीं होता, रावण संहिता नहीं होती, या ये पुराण झूठे हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि शिवजी ने दुनिया बाद में बनाई थी, सृष्टि बाद में बनाई थी, ग्रह नक्षत्रों को पहले स्थान दिया था ब्रह्मांड में। उसके बाद रावण संहिता में रावण इतना बड़ा ज्योतिष था, सब झूठ है। उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजी झूठ है। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी झूठ है, अगर उनके सामने भी उनका भविष्य बताने बैठ जाओ तो उन सबको भविष्य जानने की इच्छा है। हर किसी को अपना भविष्य जानना है और मुझे ऐसा लगता है जानना ही चाहिए। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पहले से आगाह कर दिया जाए तो बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हो सकती है। आज आप जो अंजना विक्टोरिया यहाँ बैठे देख रहे हैं, उसको कुंडली के बारे में बहुत सालों से ज्ञान था। 2020 में मुझे ख्याल आया था कि मुझे किताब लिखनी है, 40 से 40 करोड़ का मेडिटेशन में थॉट आया था और मैंने इमीडिएट लिखना शुरू कर दिया था। लोग सोचते रह जाते हैं और सालों सोचते रह जाते हैं। आज मेडिटेशन में थॉट आया, मैंने कल किताब लिखना शुरू की, फिर मुझे थॉट आया मैं किताब लिख क्यों रही हूँ। मैंने अपनी कुंडली खोल के देखी और सूक्ष्म दशा में बुध आया था और वो भी 30 दिन के लिए आया था। और मुझे क्योंकि मैं कुंडली समझती हूँ तो मुझे समझ में आ गया था सूक्ष्म दशा में 30 दिन के लिए बुध आया है तो 30 दिन में किताब खत्म कर दो, बुध बहुत अच्छा लिखवा देगा। और बुध ने 30 ही दिन में मैंने किताब खत्म करी। ये इतिहास सबको पता है और वही इतिहास 30 दिन में जब मैंने बुध की दशा का ध्यान में रखते हुए जब किताब लिखी और किताब पब्लिश हुई, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, 4 किताबों की ऑथर हूँ, 5वीं लिख रही हूँ। तो जब जब सूक्ष्म दशा में, विषमोत्तरी दशा में, अंतर दशा में जो ग्रह आएगा वो उस तरीके का काम करवा लेगा। तो अब आप मेरे को ये बताओ, इस वक्त ऐसी कौन सी दशा चल रही है जो मुझसे ये 5वीं बुक लिखवा रही है, वो भी मुहूर्त से मृत्यु। तो मृत्यु मतलब मोक्ष। तो मोक्ष पे या मृत्यु पे ऐसे ही कोई किताब लिख रहे हो तो इसके लिए भी कोई ग्रह जिम्मेदार होगा? तो वो आप मुझे देख के बताओ जिससे ऑडियंस भी देख सके कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों लिख रही हूँ। देखिए अभी एक तो राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, अभी 18 साल के लिए शुरुआत, ठीक है, महादशा चल रही है। हाँ, लेकिन अभी देखा है तो 6 अप्रैल से, हाँ, 6 अप्रैल 2026 से लेके 2 जून 2026 तक, 6 अप्रैल 6 अप्रैल से 6 अप्रैल से लेके 2 जून 2 जून तक हाँ, राहु में केतु की प्रत्यंतर दशा शुरू हो। राहु में केतु की प्रत्यंतर दशा। अच्छा, इतने टाइम तक चलेगी? 2 महीने तक? 2 महीने तक। तो केतु हमारा मोक्ष का ही कारक है, इसलिए आपको वही किताबें लिखाएगा जिससे कि लोगों को मोक्ष प्राप्त हो या मोक्ष की बातें प्राप्त हो। अब आप देखो, करोड़ों की बातें लिखने वाली मोक्ष पे किताब लिख रही है, मुहूर्त से मृत्यु, और मुझे नहीं पता था कि क्या दशा चल रही है। 6 अप्रैल से चालू हो गई। तो आप देखिए, अगर मैं मुहूर्त से मृत्यु किताब लिख रही हूँ तो उसका कारक केतु है। केतु होता है मोक्ष का कारक, मेरी वैसी 12वें स्थान पे बैठा है और मेरे से मृत्यु की किताब लिखवा रहा है। अब आप सोचिए ये मैं कर रही हूँ या करवाया जा रहा है, क्योंकि मुहूर्त से मृत्यु मेरे ख्याल से यज्ञ के टाइम पे मुझे ख्याल आया था, ऐसे ही मेरे गुरुजी से डिस्कस करते हुए कि शिवजी मुहूर्त निकालते हैं मृत्यु के लिए। आई सेड वाह, ये टॉपिक अच्छा है, मुहूर्त से मृत्यु। तो टाइटल आ गया था मुझे सितंबर में, किताब लिखनी शुरू हुई है अभी। तो उस समय भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म दशा में कहीं भी गुरु या केतु का रहा होगा जिसने टाइटल दे दिया, और राइटिंग करवाने के लिए ये दशा चाहिए। तो इसका मतलब मैं 2 महीने के अंदर किताब लिख भी दूंगी और शायद पब्लिश भी हो जाए, और या फिर पब्लिश कर देनी चाहिए इसी दौरान। हाँ, इसी दौरान कर दिया, इसी दौरान अप्रैल मई जून तक है, जून तक है। तो गाइस जून से पहले आपको मिल जाएगी मेरी 5वीं किताब मुहूर्त से मृत्यु। 4 किताब लिख चुकी हूँ मैं। तो मेरे को एक बात बताओ धीरू भैया, भविष्य हर कोई जानना चाहता है,
आने वाला टाइम भविष्य वक्ताओं का बिल्कुल। है ना। और इतना अभी देखिए मैं इतनी फेमस कब हुई, जब मैंने उस कुंडली का ध्यान रखते हुए सूक्ष्म दशा का फायदा उठाया। आपको आपकी कुंडली नहीं पता है, जो अवसर लेके आ रही है और आप फायदा नहीं उठा पाते, आप वो कार्य नहीं कर पाते जो कुंडली के अकॉर्डिंग है, जो ग्रह देने आया उस ग्रह का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता कि आपको सीख लेना चाहिए जैसे मैं सीख रही हूँ। और देखिए अंजना रेतोरिया एक ही बार सीखेगी एस्ट्रोलॉजी, और धीरू भैया क्लास लेने को तैयार है, उस क्लास में मैं बैठने को तैयार हूँ। भविष्य सबको जानना है। अगर मैं आज आपके बारे में बताने शुरू कर दूं तो आप बैठ जाओगे, बताओ ना और बताओ ना और बताओ ना। तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है भविष्य का। तो आप सीख भी जाएंगे और आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। जो स्त्रियां घर पे बैठी हैं, जो बोलती हैं हमें पति पैसा नहीं दे रहा, एक कुंडली भी आपने महीने में देखी ना, तो 5 से 10 हजार रुपए आपके पास आराम से आ सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये सही वक्त है, क्योंकि आपको तो अपने बारे में पता पड़ेगा, आपकी कुंडली के बारे में पता पड़ेगा, भविष्य में होने वाले बच्चों की कुंडलियां देख सकते हैं आप, बच्चों के भविष्य में क्या लिखा। हर बार एस्ट्रोलॉजर के पास जब आप जाते हैं तो कई बार तो आपको भरोसा ही नहीं होता एस्ट्रोलॉजर पे। और दूसरी चीज, कई बार हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आपकी कुंडली में हो सकता है मंगल स्ट्रांग हो, मंगल नीच का हो, एक ही पूजा लग रही है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर को पैसा कमाने के लिए उसने कहा आपको 4 पूजाएं बता दी, आप ना भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने संदेह डाल दिया कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है। हो सकता है ना हो, है ना, क्योंकि आज के जमाने में हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी को कई लोगों ने बिजनेस बना लिया अपने फायदे के लिए। ज्योतिष गणना गलत नहीं है, कई ज्योतिष गलत होते हैं, कई बार उनकी मंशा गलत होती है, तो बेटर है खुद सीख लो, समझ लो ये क्या साइंस है, कितना डीप साइंस है। एटलीस्ट आप अपनी कुंडली देख सकते हो, अपने पड़ोसी की देख सकते हो, अगर नहीं भी कमाना हो तो भी किसी की मदद तो कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैं तो शुरू कर रही हूँ क्लासेस, आप कुछ बता रहे हो क्या और है मेरी कुंडली में आने वाले टाइम में, अगर ये मुहूर्त से मृत्यु किताब में लिख दूं तो इसका भविष्य क्या हो सकता है। हाँ, इसका भविष्य होगा जैसे कि 2 जून को 2 जून तक 2 जून में केतु की प्रथम दशा खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो कि अप्रैल से शुरू हो रही है। ठीक है, जैसे प्रथम दशा खत्म होगी 2 जून को गुरु का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। ओके, अभी गुरु जो है मिथुन राशि में है, ठीक तो है, कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब गुरु कर्क राशि में उच्च राशि में पहुंच जाएंगे तो पंच महापुरुष योग में से हंस महापुरुष योग और गज केसरी योग, अच्छा, तो ये दोनों योग बन जाएंगे। अगर आपकी किताब इसी समय में निर्धारित समय में प्रकाशित हो जाती है तो एकदम से छा जाएगी और चारों तरफ से धन धान्य की वर्षा प्रभावित हो जाएगी। तो देखिए बता क्या हमारा काम है, हाँ, कर्म करना मेरा काम है। हाँ, अब आपने बता दिया कि गज केसरी योग है, अब मैं कर्म ही ना करूं तो काय का गज केसरी योग, है ना। तो भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ में चलते हैं। कई बार हम पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म की वजह से राजयोग लेके आते हैं, बट इस जन्म में जब 12 बजे सो के उठते हैं तो हम योग्य नहीं होते उस राजयोग के लिए, इसलिए वो राजयोग आता नहीं। और फिर जाके आप एस्ट्रोलॉजर को बोलते हैं पंडित जी आपने तो कहा था राजयोग है, मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा। अरे आपने अपने कर्म देखे, क्या आपके कर्म मैच कर रहे हैं आपके भाग्य के साथ। अब इन्होंने बता दिया गज केसरी योग है, मेहनत करना मेरा काम है, मुझे गाइडेंस मिल चुका है कि अगर मैं किताब लिख लूं, जो कि ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट सही चुना है अकॉर्डिंग टू प्रत्यंतर दशा जो केतु की चल रही है, उसके बाद पब्लिश करूंगी तो गुरु और ये गज केसरी योग, इसका सपोर्ट तो मुझे मिल जाएगा ना। तो जो दशा चल रही है उसके हिसाब का काम करूंगी तो सपोर्ट मिल जाएगा, तो फेमस हो जाऊंगी जैसे कि मैं होती आई हूँ, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं। तो क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम, कब से शुरू? 5 मई से 5 मई से एस्ट्रोलॉजी क्लासेस शुरू हो रही है। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, हमारा पता भी नहीं चलता है कि इतना छोटा मोटा 20-25 हजार कहाँ जाता है। 31,000 उसकी फीस है, सिर्फ इसलिए है कि आप भी सक्षम हो जाए, दूसरों को भी सक्षम करें। और उस क्लास में मैं बैठने वाली हूँ, तो मैं तो एक बार एक ही क्लास में सीख के धीरे धीरे निकल लूंगी। तो जिनको करना है वो यही बैच ज्वाइन करें, नहीं तो बाद में वो अकेले आपके साथ सीखते रहे। स्त्रियों से बात कर रही हूँ जो रोती आ रही है कि पति पैसा नहीं देता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ। एस्ट्रोलॉजी सीखिए, ज्ञान लीजिए, दूसरों को दीजिए और खुद सक्षम हो जाइए, दूसरों को सक्षम बनाइए। तो 5 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। 8433558905 पे रजिस्टर करा लीजिए। 5 से चालू हो जाएगा। कितने टाइम का कोर्स है? 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने में आप कुंडली बनाना सीख जाएंगे, आप कुंडली देखना सीख जाएंगे, आप ग्रह नक्षत्र सीख जाएंगे। और क्या सिखा रहे हैं पर? अंतरदशा, महादशा, सारे पंच महापुरुष योग, पूरी तरह से आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, दूसरों की कुंडली देख सकते हैं, अपना भविष्य देख सकते हैं, दूसरों का भविष्य देख सकते हैं और गाइडेंस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।